Hi, welcome you all to the next function of advanced macroeconomics of your SY BCom. As you all know, in previous session we studied about the relationship between average prosperity to consume and marginal prosperity to consume, and we studied about consumption function in basic details. Today we will be studying with Keynes' psychological law of consumption. Before studying Keynes' law of psychological consumption, we must be clear about what is consumption function. Consumption function is basically a relationship between consumption or expenditure level, consumption or consumption expenditure level, and household or family makes at different level of income in an economy. Clear to it? And Keynes' psychological law of consumption has been stated as an इन द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक के हार्ट में ये लॉ स्टेटेड है. वाई दिस लॉ इज बीन स्टेटेड इन टू द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, दिस वी नीड टू नो. बिकॉज कंजम्पशन फंक्शन जो है, जो कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन का जो लॉ है, ये लॉ इज रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंडिचर, consumption of household and families in an economy, whereas it is also related to employment and income of an household. Therefore it is also considered as the said that it lies in the heart of the Keynes economist. Clear to it? Okay, now as you all might be knowing this, रिंगर फ्रेंच ये एक नाम का इकोनॉमिस्ट था, एंड इसने सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्टैब्लिशमेंट बिल्ड किया इन द ईयर 1933. बट लेटर बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे. बट J.M. कीन्स, जो कीन्स इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के जो कीन्स है, ही फर्दर पुट द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसने आगे चल के मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा इन द ईयर 1936 में, और ये वर्ल्ड फेमस हो गया. अकॉर्डिंग टू A.H. हैंसन, ही सेज कंजम्पशन फंक्शन लाइज एट द हार्ट ऑफ कीन्स इकोनॉमिस्ट. ये क्या बोल रहा है? कंजम्पशन फंक्शन, मैंने आपको पहले बताया था कि लाइज एट द हार्ट ऑफ कीन्स इकोनॉमिस्ट. ये क्यों है? क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केन्स थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, कि कैसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होता है. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंजम्पशन फंक्शन. प्लस कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेटेड टू द इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड एंड फैमिलीज इन एन इकोनॉमी. देयरफॉर इट इज स्टेटेड एज इट लाइज एट द हार्ट ऑफ द Keynes theories. Lord Keynes has propounded a fundamental law of consumption. The law is known as psychological law of consumption. ये जो कीन्स है इसको बोला जाता है लॉर्ड केन्स. इसने क्या किया? एक कंजम्पशन फंक्शन की बुनियाद रखी, और वो कंजम्पशन फंक्शन को बोला जाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, या फिर केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लेट्स सी दैट. इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस, बट नॉट बाय एज मच एज इंक्रीज इन इनकम. कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, लेकिन वो उतने ज़ोर से नहीं बढ़ता है जितने ज़ोर से इनकम बढ़ता है. कंजम्पशन तो बढ़ता है, लेकिन जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उतने ज़ोरों से नहीं बढ़ता है जितने ज़ोरों से इनकम बढ़ता है. क्लियर? ओके. द लॉ implies that there is a tendency on the part of the people, there is a tendency on the part of the people to spend on consumption less than the full increment of income. और केन्स बोल रहे हैं कि लोगों की मेंटालिटी है, जितना ज़्यादा इनकम उनका बढ़ जाता है, भले उनका एक्सपेंडिचर पावर या कंजम्पशन पावर बढ़ जाता है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर पावर उतने हाई रेट में नहीं बढ़ता है एज कंपेयर टू इनकम इंक्रीमेंट.
Next, the fundamental proportion of this law of consumption consists of the following statement. और ये लॉ में फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रपोज्ड हुए हैं. When aggregate income increases, consumption also increase, but somewhere smaller amount. जब aggregate income बढ़ता है तो consumption भी बढ़ता है लेकिन smaller amount पर. This is so because an income increases more and more of our want are satisfied. ये क्यों? क्योंकि इनकम जैसे बढ़ती है ज़्यादा और ज़्यादा हमारे वॉन्ट्स को वो सेटिस्फाइड करती है. Therefore, less and less is spent gradually on consumption, क्योंकि वो हमारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाता है और स्लोली ग्रेजुअली हमारे कंजम्पशन के ऊपर भी उसका स्पेंडिंग हो जाता है. आउट ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज एट अ लेसर देन प्रोपोर्शनेट रेट. और जैसे ही इनकम इंक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है लेकिन एट अ लेसर रेट एज compared to the rate of income is increased. That is, change in consumption is greater than the change या फिर increase in consumption is lesser than the increase in income. First situation. Second, when income increases, the increment of income will be divided into consumption and saving. सेकेंड फंक्शन में क्या बता रहा है, जैसे ही इनकम इंक्रीज हो जाता है तो हमारा इनकम डिवाइड हो जाता है कंजम्पशन में और सेविंग्स में एट अ सर्टन प्रोपोर्शन, और उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है, एक सर्टन लेवल पर हो जाता है. दिस मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम एंड द अदर पार्ट इज सेव. इसका मतलब क्या है, जो इंक्रीज इनकम है वो कंज्यूम हो जाती है और अदर पार्ट ऑफ इनकम क्या होता है, वो सेव्ड हो जाता है. कंजम्पशन एंड सेविंग हैंड इन हैंड, कंजम्पशन और सेविंग हैंड इन हैंड जाती है इनकम के साथ. व्हेन व्हाट इज़ नॉट कंज्यूम इज सेव्ड. क्यों? क्योंकि इनकम में से जो हम कंज्यूम करते हैं एक पार्ट कंजम्पशन के लिए किया जाता है और एक पार्ट सेविंग्स के लिए जाता है. जो हम कंज्यूम करते हैं वो सेव्ड नहीं होता है और जो हम सेव करते हैं वो कंज्यूम नहीं होता है. इनफैक्ट सेविंग इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंजम्पशन. सेविंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंजम्पशन. इनकम आता है उसमें से थोड़ा कंज्यूम होता है, बाकी का सेविंग होता है. दैट इज increase in income is equal to increase in consumption plus increase in savings. Clear? Okay. Next क्या है इसमें? Okay. Next क्या है, थर्ड फंक्शन में क्या बता रहा है हमें ये लॉ. एज इनकम इंक्रीज बोथ कंजम्पशन एंड सेविंग विल इंक्रीज. जैसे ही इनकम इंक्रीज हो जाती है कंजम्पशन और सेविंग इंक्रीज हो जाती है. An increment of income is unlikely to lead either to less spending or less savings. जैसे ही कंजम्पशन बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, कंजम्पशन और सेविंग भी बढ़ जाती है, लेकिन कंजम्पशन और सेविंग बढ़ जाने के बाद इधर लेस सेविंग्स होता है या फिर लेस कंजम्पशन होता है. दैट बिफोर इट डज नॉट जनरली हैपन दैट व्हेन इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन कंजम्पशन और सेविंग. और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर इंक्रीज इनकम बढ़ गया तो कंजम्पशन पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है. नॉर्मली अ पर्सन स्पेंड्स अ बिट मोर देन बिफोर ऑन कंजम्पशन एंड सेव व्हेन इनकम इंक्रीजेस. जब इनकम इंक्रीज हो जाता है तो एक नॉर्मल पर्सन कंजम्पशन पर पहले से ज़्यादा स्पेंड करता है और बाकी की अमाउंट वो सेव करने की कोशिश करता है. दैट इज़ वन is greater than change in consumption divided by change in income, which is greater than 0. The above three proportion are interrelated. और जो मैंने तीन सिचुएशन बताए वो सब interrelated है. The first proportionate seems to be most important. और हमारा जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा है. क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन is less than the change in increase in consumption is less than the increase in income. Okay, now assumptions of law of consumption and implications of law of consumption will look forth in the next session. Thank you all. Thank you. We'll meet in the next session with assumptions, implications and determinants. Clear to all? Okay. Please students, go through the session. Please study hard. Your exams are approaching. Now you have filled the form also, and your exams will be practical theory exams only, physical only.
So please don't be under the mindset that your exams will be conducted online and you